हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे झूम कृषि के बारे में, जिसको हम स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। और इस खेती को हम बोलते हैं स्लैश एंड एग्रीकल्चर, यानी कि काटो और जलाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृषि को काट रहे हैं और फिर उसके बाद जला रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि फसल उगाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि को साफ करने के लिए पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। जली हुई मिट्टी में पोटाश होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम वृक्षों को काटते हैं, जो वन लगा हुआ है वहाँ पे उसे काटते हैं, साफ करते हैं, उसे जला देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जली हुई मिट्टी है अब हमारी, उसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो इसीलिए जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। देन उसके बाद हम उस पर खेती करते हैं। और ये खेती के जो काश्तकार होते हैं वो एक जगह नहीं टिकते, स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। वो काश्तकार कौन होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है? इसीलिए उनकी वजह से झूम खेती या फिर स्थानांतरण खेती कहा जाता है। कहने का मकसद ये है कि झूम खेती जो है वो कहाँ पे किस नाम से बुलाई जाती है? रे नाम उसको वियतनाम में दिया जाता है। तावी जो है मेडागास्कर में दिया जाता है। मासोल, झूम खेती को मासोल कहाँ कहते हैं? कोंगो में कहते हैं। फांग कहाँ कहते हैं? विश्व रेखीय अफ्रीका देश में कहते हैं। लोगान कहाँ कहते हैं? पश्चिम अफ्रीका में कहते हैं। कोमाइल मैक्सिको में। मिल्पा युकाटान में और गवाटेमाला में। और मिलिया मैक्सिको मध्य अमेरिका में। कोनुको वेनेजुएला में। ठीक है।